अपन ने स्पर्म पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन स्त्री जनन तंत्र की, ठीक है। नर जनन तंत्र अपना पूरा हो गया, अब स्त्री जनन तंत्र की बात करेंगे। स्त्री जनन तंत्र के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपन? अंडाशय, ओवरी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अंडावाहिनी पढ़ेंगे, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। फिर क्या है? गर्भाशय, यूट्रस पढ़ेंगे। फिर गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स बोलेंगे इंग्लिश में, योनि, वेजाइना, ठीक है। बाह्य जननांग बोल दो, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसको डायग्राम अपन एक बार देख लेते हैं जी। डायग्राम भैया, डायग्राम, ये डायग्राम है आपका किसका? किसका? स्त्री जनन तंत्र का डायग्राम है। और इसको आप देख लीजिए, यहां पर ये क्या प्रेजेंट है? अंडाशय प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भैया? अंडाशय प्रेजेंट है। इसको डिंब ग्रंथि भी बोलते हैं, डिंब ग्रंथि भी बोला जाता है, लेकिन आप अंडाशय बोल लो, ठीक है। डिंब ग्रंथि भी आ सकता है, तो दोनों याद रख लो। तो अंडाशय है, ठीक है। अब ये समझ जाओगे ना, तो आपको पता है यार, मतलब ये बेसिक जो नाम वाम है ये तो आपको पता है सारे, बस चीजें समझने की बात है। बाकी आपको सबको ये आता है, नाम वाम का कुछ नहीं है। अंडाशय है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ये झल्लरी जो बनी हुई है ना, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, झल्लरी से इसको बोलते हैं। इंग्लिश में इसको फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है, झल्लरी को। ये जो फिम्बरी है, जो फिंगर जैसी स्ट्रक्चर है, उंगलियां जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको डायग्राम के अंदर, ठीक है। ये क्या करती है? जब अंडाशय जो है, इससे जो अंडाशय जो है इससे निकलता है, ओवम निकलता है, तो ये जो झल्लरी है ये क्या करती है? रिसीव करती है, ये पकड़ लेती है उसको, किसको? जो ओवम है उसको पकड़ लेती है। अब उसके बाद में क्या है? कीप। कीप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। एक फनल शेप स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? फनल शेप की स्ट्रक्चर है। और फनल शेप की स्ट्रक्चर को हिंदी में कीप बोलते हैं, ठीक है। फनल को क्या बोलते हैं? कीप, ठीक है। तो इनफंडीबुलम है ये, ठीक है। उसके बाद में क्या है? एम्पुला। एम्पुला को हिंदी में क्या बोला है? तुम्बिका। क्या बोला है? तुम्बिका। ध्यान में रखना, एम्पुला कहीं भी आपको बायोलॉजी में दिखे तो एम्पुला क्या है? वाइडर पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, ठीक है। जहां पर भी चौड़ा आ जाए ना, चौड़ा पार्ट आ जाए, उसको एम्पुला बोलते हैं, ठीक है। तो एम्पुला को हिंदी में क्या बोला? तुम्बिका, ठीक है। और उसके बाद में क्या है? इस्थमस, और हिंदी में संकीर्ण पथ, ठीक है। संकीर्ण पथ या फिर इस्थमस, ठीक है। तो ये किसके पार्ट है? अंडवाहिनी नलिका, ठीक है। अंडवाहिनी नलिका के ये पार्ट है। अंडवाहिनी नलिका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कौन कौन से पार्ट हो गए आपके? इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। तो ये झल्लरी भी इसका पार्ट है। झल्लरी क्या करती है? रिसीव करती है ओवम को, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपने देख लिया होगा। अब यहां पर ये देखो, ये 3 लेयर में आपको बताऊंगा। गर्भाशय के अंदर एक अंत स्तर है, एक पेशी स्तर है, एक ये है प्रीगर्भाशय, ठीक है। एक पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये 3 लेयर है, इनको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये यूट्रस है ही, ठीक है। गर्भाशय गुहा, ठीक है। यहाँ पर गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय नाल, सॉरी ग्रीवा नाल, और ये फिर योनि, ठीक है। ये डायग्राम तो आपने देख रखा होगा। अब बात करेंगे अपन अंडाशय की। ये जो अपन को ये पढ़ने हैं, ये पढ़ने अपन को, ठीक है। इनमें से पहला अपन का कौन सा है? अंडाशय। तो अंडाशय अपन पढ़ने वाले हैं। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवेरी बोलते हैं। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोला जाता है जी? ओवेरी बोला जाता है, ठीक है। अंडाशय ये प्राथमिक लैंगिक अंग है, ठीक है। प्राथमिक लैंगिक अंग है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। प्राथमिक लैंगिक अंग 2 होते हैं, वर्षण और अंडाशय। वर्षण मेल में वर्षण, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? अंडाशय, ठीक है। अंडाणु और अंडाशय हार्मोन बनाता है, ठीक है। अंडाशय और अंडाणु, अंडाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवम। और अंडाशय हार्मोन बनाता है, अंडाशय ओवरियन हार्मोन बनाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो यार, अंडाणु और अंडाशय हार्मोन कौन बनाता? आपका अंडाशय बनाता है। अंडाणु और अंडाशय हार्मोन, ठीक है। अंडाणु को इंग्लिश में ओवम। लंबाई की बात करें तो 204 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। श्रोणी की दीवार की बात करें, ठीक है, सॉरी श्रोणी की दीवार नहीं है, लंबाई की बात कर ले अपने 204 सेंटीमीटर। श्रोणी की दीवार पेल्विक वॉल और गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं। अब जो आपका अंडाशय है, अंडाशय जो वो हवा में लटका हुआ है नहीं, ठीक है। अंडाशय जो होता है ना वो हवा में लटका हुआ है नहीं, कहीं से तो जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ है। तो वो कहां से जुड़ा हुआ है वो बताया है, श्रोणी की दीवार, ठीक है। श्रोणी की दीवार कौन सी होगी? पेल्विक वॉल, ठीक है। श्रोणी की दीवार और कहां से? गर्भाशय से, ठीक है। गर्भाशय मतलब यूट्रस और श्रोणी की दीवार पेल्विक वॉल, इनसे वो जुड़ा हुआ होता है कौन? अंडाशय, ठीक है। किसकी मदद से? लिगामेंट की मदद से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ये अंडाशय मान लो, ये जो एस्पेन है ये अंडाशय है, ठीक है। अब ये हवा में लटका हुआ नहीं है ना, नहीं है। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा कैसे? तो मेरा हाथ में पकड़ रखा है, तो ये मान लो ये मेरा हाथ है, यहाँ से ये 2 अंगुलियां जा रही हैं, ये 2 लिगामेंट है, ये थंब मेरा अंगूठा, और ये वाली जो फिंगर है मेरी, ये क्या है? लिगामेंट है। और ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है? ये श्रोणी की दीवार है,
क्या है, श्रोणी की दीवार है, ठीक है, पेल्विक वॉल है। अब ये एक और मैंने पकड़ लिया, ठीक है, ये क्या है, मेरा यूट्रस है, ये क्या है, मेरा नहीं है, यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस है, और ये क्या है, लिगामेंट है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब ओवरी को समझने के लिए एनसीईआरटी में लाइन लिख रखी है, उसको मैंने रफ डायग्राम से समझाने की कोशिश की है, तो उसको समझना। ये जो स्काई ब्लू कलर के अंदर जो मैंने दीवार, ये जो लेयर बनाई है, इसको बोलेंगे थिन इपिथेलियम, हिंदी में बोले तो पतली उपकता, ठीक है, उपकला, सॉरी उपकला, ठीक है, हिंदी में थोड़ा हाथ तंग है मेरा, ठीक है, तो क्या है, पतली उपकला, सॉरी। थिन इपिथेलियम है, जो ऊपर वाली जो लेयर है, इसको क्या लेंगे, थिन इपिथेलियम, ठीक है, क्या है, पतली उपकला, ठीक है। ये जो अंदर है ना, जो अंदर वाला जो सिस्टम है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। लेकिन स्ट्रोमा के अंदर भी दो पार्ट है, ठीक है। ये जो बाहर जो ग्रीन ग्रीन का दिख रहा है ना, देखो बाहर का जो, ये समझो आप कि क्या क्या मुझे समझो, ये वाला जो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बना लो चाहिए, ठीक है, ऐसा है, ठीक कुछ, ठीक है। ये जो है ना, ये बाहर की जो लेयर है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है आपकी थिन इपिथेलियम, थिन इपिथेलियम, इसको क्या बोला गया है, पतली उपकला, ठीक है, ये पतली उपकला। अब अंदर जो पार्ट है ना, जो अंदर खाली स्पेस है, इसको क्या बोल दिया, स्ट्रोमा, ठीक है। अब स्ट्रोमा के अंदर भी दो पार्ट है, क्या है, जो बाहर की तरफ आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है ना, ये क्या है, पेरिफेरल कोर्टेक्स, हिंदी में इसको बात करें तो क्या बोलते हैं, परिधीय वल्कुट, क्या बोलते हैं, परिधीय वल्कुट, ठीक है। और जो अंदर जो येलो येलो जो दिख रहा है ना आपको, ये जो खाली जगह है, इसको क्या बोलेंगे, इनर मेडुला, इनर मेडुला, इसको हिंदी में बोलेंगे आंतरिक मध्यांश, आंतरिक मध्यांश। तो दोनों को मिलाकर दोनों क्या है, स्ट्रोमा ही है, लेकिन ये क्या है, बाहर की तरफ जो है वो पेरिफेरल कोर्टेक्स, इंदर की तरफ इनर मेडुला, ठीक है, हिंदी में आप देख लोगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे यूट्रस की, ठीक है। अंडाशय अपन ने पढ़ लिया, दूसरा पार्ट अपन क्या पढ़ेंगे, यूट्रस पढ़ेंगे। यूट्रस को हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय। अंडाशय पढ़ लिया, गर्भाशय पढ़ेंगे, ठीक है, इंग्लिश में यूट्रस। शेप कैसा होता है, आकृति कैसी होती है भैया इसकी, कैसी होती है, नाशपति के आकार जैसा होता है, नाशपति के आकार जैसा होता है। नाशपति को इंग्लिश में क्या बोलता है, पियर, ठीक है, इन्वर्टेड पियर जैसा होता है ये, ठीक है, इंग्लिश में बात करें तो। लिगामेंट के द्वारा, जैसे आपका अंडाशय जो है वो हवा में लटका हुआ नहीं था, वो लिगामेंट के द्वारा कनेक्टेड था ना, कनेक्टेड था पेल्विक वॉल्स और यूट्रस से, ठीक है, यूट्रस और गर्भाशय और जो श्रोणी की दीवार उससे कनेक्टेड था ना। वैसे ही आपका जो गर्भाशय है वो भी कनेक्टेड होता है, वो भी कनेक्टेड होता है किससे, पेल्विक वॉल से, श्रोणी की दीवार से कनेक्टेड होता है वो, ठीक है। आपका जो गर्भाशय है वो किस, मान लो ये मेरा गर्भाशय, ये गर्भाशय मेरा तो नहीं यार, मान लो ये गर्भाशय है, ठीक है, ये कनेक्टेड है श्रोणी की दीवार से, ठीक है, ये श्रोणी है, ये पेल्विक वॉल है, ऐसे कनेक्टेड है, किसकी हेल्प से, लिगामेंट की हेल्प से, ठीक है। फिर बात करें गर्भाशय की भित्ति, यूट्राइन वॉल, गर्भाशय की भित्ति, यूट्राइन वॉल ऊतकों की 3 परतों से बनी हुई होती है। ये मैंने आपको डायग्राम के अंदर भी दिखाया था कि 3 परतें हैं, कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, ठीक है। हिंदी वाले नाम भी आपको बताएंगे, और ये हिंदी वाला नाम मिट गया इसका, तो उसको देखना पड़ेगा वापस, ठीक है। तो जो यूट्राइन वॉल है, यूट्रस की जो दीवार है वो 3 लेयर से बनी हुई होती है। वो 3 लेयर कौन कौन सी हैं, वो मैं आपको डायग्राम से ही दिखाना पड़ेगा मेरे को जी। जो अंदर वाली लेयर है उसको बोलेंगे अंतस्तर, फिर पेशिस्तर और फिर परिगर्भाशय, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलेंगे, पेरीमीट्रियम, एंडोमेट्रियम, क्या बोला जाएगा जी, एक मिनट वहां पे वापस निकाल लूं। बाहरी जो लेयर है उसको बोलेंगे पेरीमीट्रियम, ठीक है, परिगर्भाशय। मध्य जो है वो उसको गर्भाशय, पेरिशिस्तर, मायोमेट्रियम बोलेंगे, और जो आंतरिक है उसको बोलेंगे एंडोमेट्रियम, ठीक है, आंतरिक को क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलेंगे। अब मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं, ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना, पूछूंगा मैं आपसे आगे, ठीक है। और मतलब मैं तो कैसे पूछ पाऊंगा, तो आप मतलब आपको अगर पता चल रहा है ना, तो मतलब आप ढंग से पढ़ रहे हो। तो एंडोमेट्रियम जो है ना, एंडोमेट्रियम ध्यान से सुनना, एंडोमेट्रियम जो है ना, एंडोमेट्रियम वो किस काम आती है, एक तो उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चलती है तो ब्लीडिंग आती है। तो ब्लीडिंग किस वजह से होती है, वो क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है ना, जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होती है, वो टूटती है, एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है, उसकी वजह से क्या आती है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है। अब मायोमेट्रियम की बात और बता दूं मैं आपको, फंक्शन बता रहा हूं, ये मैं आगे पूछूंगा आपको। मायोमेट्रियम जो है ना, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, मायोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। कैसे होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब डिलीवर होगा, बेबी की जब डिलीवरी होगी तब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन कहां होता है, मायोमेट्रियम के अंदर। तो ये दोनों लेयर के फंक्शन आप याद रखना। मायोमेट्रियम का क्या है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लीडिंग होती है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इंप्लांटेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट है उसका इंप्लांटेशन होगा। थोड़ी सी टर्म्स आपसे ऊपर से हो सकती हैं, ऊपर से जा सकती हैं आपके, तो वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जो जाइगोट बनता है
ठीक है, जो युग्मनज बनता है उसका क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है, दीवार के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, वो भी एंडोमेट्रियम के अंदर ही होता है। और ब्लीडिंग जो होती है वो भी एंडोमेट्रियम से होती है। मायोमेट्रियम कब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, खिंचाव होगा। कब कब होगा खिंचाव, जब बेबी की डिलीवरी होगी, ठीक है। अब चलो जी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करेंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है, मोन्स प्यूबिस, ठीक है, ये ध्यान से सुनना, मैं डायग्राम बना के भी दिखाऊंगा आपको। तो मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस है। मोन्स प्यूबिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं जगन सेल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, जगन सेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, वसामय ऊतकों से बनी हुई एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जगन बालों से, प्यूबिक हेयर से ढकी हुई होती है। क्या क्या है, मोन्स प्यूबिस क्या है, जो जगन सेल है वो क्या है, फैटी टिश्यू है। फैटी टिश्यू मतलब वसामय ऊतक, ठीक है, वसामय ऊतक इंग्लिश में फैटी टिश्यू, ठीक है। फैटी टिश्यू है, उसके ऊपर क्या है, त्वचा है, स्किन है, ठीक है। और स्किन के ऊपर क्या है, प्यूबिक हेयर्स, ठीक है, हिंदी में जगन बाल, ठीक है, हिंदी में जगन बाल, ठीक है। उसके बाद में क्या है, लेबिया मेजोरा, क्या है, लेबिया मेजोरा। हिंदी में बात करें तो वर्द बगोस्ट, हिंदी में वर्द बगोस्ट, इंग्लिश में लेबिया मेजोरा, ठीक है। ऊतकों का मासल वलन फोल्ड होता है, ठीक है। कैसे बताऊं आपको, लेबिया मेजोरा कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा कुछ, ये ऐसा फोल्ड है, देखो ध्यान से दिख रहा है आपको कि ऐसा होता है लेबिया मेजोरा, ठीक है। दो मांस है ऐसे, ठीक है, पतली पतली लेयर है। उसके बाद में जो आता है वो क्या है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा मैंने बताया आपको, लेबिया माइनोरा को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघु बगोष्ठ, क्या बोलते हैं, लघु बगोष्ठ बोलते हैं। ये लेबिया माइनोरा कैसी होती है, ये भी देखो ऐसी ही दिखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये जो लेबिया माइनोरा है, जो लघु बगोष्ठ है, वो लेबिया मेजोरा के नीचे होता है। कैसे, कहां होता है, नीचे होता है, ठीक है। डायग्राम बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ये ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है, ठीक है, जोड़ा मतलब वो एक फोल्ड ही होता है ऊतकों का, ये भी लेबिया माइनोरा, ठीक है। और यह है वृद्ध बगोष्ठ, जो वृद्ध बगोष्ठ है, लेबिया मेजोरा है, उसके नीचे होता है, कि नीचे स्थित होता है, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो पेड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर लेबिया मेजोरा, ठीक है। इंग्लिश में बता दिया, हिंदी में भी बता दिया आपको, ठीक है। हाइमन की बात करेंगे फिर, हाइमन को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, योनि छद, क्या बोलते हैं, योनि छद, ठीक है। यह एक पतली झिल्ली होती है, ठीक है, योनि की दीवार को आंशिक रूप से ढके हुए रहती है। इंग्लिश में बात करें तो पार्शियली कवर द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। हाइमन जो है वो क्या होता है, वेजाइना की जो ओपनिंग है ना, वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको पार्शियली कवर रखती है, ठीक है, ठीक, आंशिक रूप से कवर मतलब ढके हुए रहती है हाइमन। और हाइमन से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखी हुई है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का। मतलब ऐसे माना जाता है कि फर्स्ट कोइटस जो होता है, ठीक है, जो फर्स्ट कोइटस होता है, जो उसके अंदर क्या होती है, ब्लीडिंग होती है उस टाइम, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होती है, हाइमन ब्रेकडाउन की वजह से होती है। तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो मतलब फीमेल जो है वो वर्जिन है, अगर नहीं हो रही तो नहीं है। तो ये बात सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं मतलब स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, जैसे लॉन्ग जंप हो गया या फिर रनिंग हो गई या फिर मतलब बाइक चला रही हैं या फिर कुछ भी है, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, तो मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो हाइमन जो है वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। एक तो वो कंडीशन होगी। और कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर फर्स्ट कोइटस के बाद में भी हाइमन जो है वो परसिस्ट करता है, वो ब्रेक ही नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन भी होती है। तो ये रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का, इसलिए मतलब ये मिथ्स हैं लोगों के दिमाग में कि अगर ब्लीडिंग हुई तो मतलब वर्जिन है और नहीं हुई तो वर्जिन नहीं है। तो ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है, इसको दिमाग से निकाल देना। अगर आपके दिमाग में भी है तो इसको तुरंत निकाल दो। फिर बात करेंगे क्लाइटोरिस की। क्लाइटोरिस क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं भगशेफ, क्या बोलते हैं, भगशेफ, ठीक है। एक छोटी सी एक अंगुली जैसी संरचना है, कैसी है, एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना है जो मूत्र द्वार के ऊपर वृद्ध बगोष्ठ, जो वृद्ध बगोष्ठ है, ये लेबिया माइनोरा पे आएगा, हिंदी में गलत लिख रहेगा, इंग्लिश में आपको बता दूं, लेबिया माइनोरा की जो है ना वहां पर ये प्रेजेंट होता है। वृद्ध बगोष्ठ नहीं, लघु बगोष्ठ के ऊपर होता है, ठीक है। इसको मैं काट देता हूं, ये लघु बगोष्ठ पे होता है। देखो जब भी एनसीईआरटी, देखो एग्जाम के अंदर जब भी आए और एनसीईआरटी की बात आए तो वो इंग्लिश वाली ही कंसीडर करी जाती है। और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है ना, जब भी आता है और जहां पर मिस्टेक होती है, अगर हिंदी में होता है और इंग्लिश में होता है ना, दोनों पेपर बाइलिंगुअल आता है अपना पेपर, तो जो इंग्लिश वाला जो पेपर है ना, इंग्लिश वाला वो माना जाता है, हिंदी वाला नहीं माना जाता। तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा अपन को। तो लेबिया माइनोरा जो है ना, ठीक है, वहां पर आपका क्लाइटोरिस होता है, ठीक है।
ये बात ध्यान में रखना। इंग्लिश हिंदी मीडियम की मैंने भी एनसीईआरटी से ही लिखा था ये, तो वर्ध बगोष्ठ पर नहीं होता, ये आपकी लघु बगोष्ठ के जो फोल्ड्स हैं वहां पर होता है, ठीक है, के ऊपरी मिलन बिंदु के आसपास स्थित होता है। इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखाता हूं, तो डायग्राम आप देख लीजिएगा। ओके, ठीक है। ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस है, मोन्स प्यूबिस है। यहाँ पर क्या है, वसामय ऊतक प्रेजेंट है, वसामय ऊतक है मतलब फैटी टिश्यू है, और उस पर क्या है, स्किन है, और स्किन मतलब गद्दीदार जगह है ये, ठीक है, गद्दी सी है फैटी टिश्यू की, और उस पर क्या है, प्यूबिक हेयर्स है, ठीक है, जगन बाल है, ठीक है। यहाँ पर मैं प्यूबिक हेयर्स बना देता हूँ, ये क्या है, मोन्स प्यूबिस, मोन्स प्यूबिस, ठीक है। अब आप देखना, अब आप देखना जी, ये क्या है, ये क्या है, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है, वृद्ध बगोष्ठ, लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा है, ठीक है। उसके बाद में लेबिया मेजोरा के नीचे क्या होता है, लेबिया माइनोरा, क्या होता है, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा। ये लेबिया मेजोरा के नीचे है, ये पिंक वाला जो मैंने बताया है, ये लेबिया मेजोरा के नीचे है, लेबिया माइनोरा, हिंदी में लघु बगोष्ठ। फिर बात करें, रेड कलर में मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पर ये रेड कलर में जो मैंने बताया है, ये क्या है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, ठीक है। तो ये क्लाइटोरिस कहां प्रेजेंट है, लेबिया माइनोरा जो है लघु बगोष्ठ है, इसके जंक्शन पर प्रेजेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना ये चीज। उसके बाद में मैं बना देता हूं क्या, हाइमन भी बना देते हैं। तो ये आपकी ओपनिंग है वेजाइना की, यहाँ पर आपका हाइमन जो है वो पार्शियली कवर करके रखता है, अंदर की तरफ होता है ये मेम्ब्रेन, ठीक है, तो दिखाने के लिए बता रहा हूं, हाइमन, ठीक है। तो ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो गया। चलते हैं फिर आगे।